भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी भी जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। हिंदू ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, इसीलिए इसे वैदिक ज्योतिष कहा गया है। कुंडली के 12 भावों में हर भाव की अपनी अलग विशेषता और महत्व होता है। इनमें प्रथम भाव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही वो भाव है जो मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, आयु, यश, सुख और मान सम्मान आदि बातों का बोध कराता है। प्रथम भाव को लग्न या तनु भाव भी कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्रथम भाव का निर्धारण होता कैसे है। कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की लग्न यही है। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है, वही व्यक्ति का लग्न बन जाता है। आसान से शब्दों में समझें तो किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय जिस स्थान पर और जिस काल में उसका जन्म हुआ है, वहां पर जो आकाशीय स्थिति है, आकाश में जो भी राशि, ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति है, वही स्थिति एक फोटोग्राफ की तरह क्लिक हो जाती है और ये क्लिक हुआ फोटोग्राफ उसके पूरे जीवन पर असर डालता है, क्योंकि यही क्लिक हुआ फोटोग्राफ हमेशा हमेशा के लिए आपकी जन्मपत्री बन जाता है। जन्मपत्री में हम जो भी देखते हैं, ये आपके जन्म के समय वो स्थिति बताती है जिस स्थिति में सारे ग्रह उस वक्त स्थित थे। यानी अगर आपके जन्म के समय शनि तुला राशि में था, तो शनि तुला राशि में होने पर जैसा फल देता है, पूरे जीवन भर आपको वैसा ही फल मिलता रहेगा। प्रथम भाव का संबंध जन्म कुंडली के बाकी के भावों से भी सीधे तौर पर बनता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझाना जरूरी है कि आपकी कुंडली में जो भी प्रथम भाव है, यानी आपकी लग्न जो भी बनती है, उसके स्वामी के हिसाब से आपको अपने लग्न को हृष्ट पुष्ट करना होता है। मान लीजिए अगर आपका लग्न मेष है या वृश्चिक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके लग्न लॉर्ड मंगल हैं। आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी चीजों का सेवन करना होगा जो कि दिखने में मंगल के रंग जैसी हैं। जैसे मंगल का रंग लाल होता है, यानी आप अगर खाने में गाजर, अनार, चुकंदर, तरबूज या लाल फल और लाल सब्जियों का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक इसी तरह अगर आपका लग्न मिथुन या कन्या बनता है तो आपके लग्न लॉर्ड होते हैं बुध। बुध का रंग हरा है। ऐसे में बुध लग्न वालों को अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना होगा। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी के लग्न के लोग हरी सब्जियां या लाल फल नहीं खा सकते, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अगर आपको अपनी लग्न को हृष्ट पुष्ट करना है, यानी अपनी शरीर को ज्यादा ताकतवर बनाना है, तो आपको अपने लग्न लॉर्ड के रंग वाले फल और सब्जी खाने होते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताता रहूँगा कि कैसे अपनी रोज़ाना की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी जन्म कुंडली के सभी भावों को मजबूत कर सकते हैं, कमज़ोर ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में एक संतुलन भी ला सकते हैं। मेरे द्वारा सुझाए गए सभी उपाय मैं कई लोगों के ऊपर आजमा चुका हूँ और वहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और इसीलिए ये सारे उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अक्सर हम अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर देते हैं जिनको मिस करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर वही काम हम समय पर और ठीक तरह से करते रहें तो आप अनजाने में ही अपने बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस को ठीक कर सकते हैं, अपनी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो भविष्य में आने वाली हैं। इन सारे मामलों पर मेरा एक लंबा रिसर्च रहा है और यही वजह है कि अब मैं आपके साथ इन सारी बातों को शेयर कर रहा हूँ। मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सी मेटल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कौन से रंग ज़्यादा पहने और किस तरह के वातावरण में अपने आप को रखें।